तो पहला आर्य सत्य है आपके समस्याओं का, वो है जाति। या पहला आर्य सत्य ब्राह्मणी धर्म ले लो, कोई भी एक पहला नंबर मान लो, लेकिन मैं सोचता हूँ जाति को ही मान लेता हूँ। दूसरा है भेदभाव, तीसरा है उसका ब्राह्मणी धर्म, उसका हिंदू। ठीक है, तो ये चक्र बना हुआ है और ये चक्र को दिमाग में आप रख लो। ठीक है भैया, तो भेदभाव का कारण ही जाति और भेदभाव। अब ये जो चक्र होता है, अब ये बड़े मजेदार बात बता रहा हूं। क्या होता है, जब आंबेडकर साहब जैसे, फुले साहब जैसे, पेरियार, तुम्हारा कबीर साहब जैसे जब लोग पैदा होते हैं तो वो इसी चक्र में पैदा होते हैं। यहीं पर बाबा पैदा हुए, आंबेडकर साहब, बाबा साहब, यहीं पर फूले, यहीं पर साहू महाराज, और यहाँ पर जितने भी जो जाति के विरोध में काम करने वाले लोग पैदा हुए। जब ये लोग पैदा होते हैं ना जिस काल में, तब ये चक्र है ना, इसका घूमना बड़ा स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे घूमता है। कैसे धीरे धीरे घूमता है? जाति रहेगी लेकिन भेदभाव का प्रभाव कम हो जाता है। भेदभाव रहेगा, भेदभाव दिमाग में रहेगा, लेकिन वो ब्राह्मणी धर्म का प्रभाव कम हो जाता है, और ब्राह्मणी धर्म रहेगा तो हिंदू धर्म का प्रभाव भी कम हो जाता है। ये बड़ा स्लो मोशन में घूमते रहता है, चक्र रुकता नहीं है। आज संविधान है तो ये चक्र बहुत स्लो मोशन में घूम रहा है। कभी कभार चक्र में कुछ घटनाएं दिखाई पड़ती है, लेकिन घूम जरूर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चक्र, जब ये महान लोग यहाँ से मिट जाते हैं, जब ये महान लोग मिट जाते हैं तो ये चक्र में गति हो जाती है, और ये चक्र में जब गति आती है तो जबरदस्त भेदभाव शुरू हो जाता है। जैसे भी मोदी सरकार आ गई तो भेदभाव बढ़ गया, छुआछूत बढ़ गया, जाति पात बढ़ गया। तो जैसे ये दो चीज बढ़ता है तो ये दोनों अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। ब्राह्मण धर्म मजबूत होने लग जाता है, हिंदू मजबूत होता है। मतलब ब्राह्मण है जो बॉस, हिंदू मतलब वो सब आ जाते हैं, उनके चेले चपाटी सब। तो जैसे जैसे ये महान लोग गुजर जाते हैं दुनिया से, वैसे वैसे ये चक्र फिर तेज गति करता है, और इसी तेज गति में भी बहुत सारी घटनाएं घटती है। ठीक है ना? तो बाबा साहब ने क्या किया था, आप उसको समझिए। पैदा बहुत लोग हुए, लेकिन बाबा साहब, जो बाबा साहब है ना, सभी ज्ञानियों से, सभी महानुभावों से सबसे यूनिक, अद्वितीय व्यक्ति थे। कबीर से भी अलग। भगवान बुद्ध की तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान बुद्ध से तो बहुत पहले थे ना, लेकिन उनके समकालीन समझ लो। कबीर साहब जो 19वीं सदी में अपन चलते हैं ना, 19वीं सदी में कबीर साहब, नानक साहब और रैदास, है ना, ये जितने भी लोग गुरु पैदा हुए, उन सभी गुरुओं में बाबा साहब बड़े महान हैं। और बाबा साहब ने इस चक्र को देखा कि एक से एक, मेरे से एक से एक बढ़कर संत महात्मा पैदा तो हुए, लेकिन ये चक्र को रोक नहीं सके, ये चक्र चलते ही रहा। बाबा साहब ने देखा कि कबीर पैदा हुए, नानक पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, तुकाराम पैदा हुए, गाड़गे महाराज पैदा हुए, सब पैदा हुए, लेकिन इन्होंने चक्र को रोका नहीं, या चक्र को तोड़ फोड़ करके नष्ट किया नहीं। बाबा साहब को ये बात 1932 में समझ में आई। समझ में आ रही मेरी बात? इन चक्र को ध्यान रख लो ना, बड़ा शॉर्टकट तरीका लोगों को दिमाग में देने का। तो उन्होंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा। समझ में आ रही? तो उन्होंने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? तो उन्होंने देखा कि अरे यार, जाति है तो भेदभाव है, और भेदभाव है तो ब्राह्मणी धर्म, हिंदू धर्म। तो बाकी लोगों ने क्या किया, संत महात्मा और जितने भी जो लोग जानते हो आप लोग,
उन लोगों ने जाति पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, मतलब जाति को छुपी रही उनके इसमें, लेकिन उन्होंने एक काम किया उन्होंने भेदभाव छुआछूत पर बहुत काम किया। उन्होंने लोगों को समझाया भेदभाव नहीं करना, छुआछूत नहीं करना, ऊंच नीच नहीं करना। ये बात, इस बात को बहुत उन्होंने बल दिया। लेकिन उन्होंने जाति के कारण छुआछूत है, ब्राह्मणी धर्म के कारण छुआछूत है, इसको लेकर ज्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। क्योंकि अगर ब्राह्मणी धर्म के कारण छुआछूत है बोलते तो शायद ब्राह्मण लोग उसको पहले मार देते। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि सभी लोग भेदभाव मिटाने में लग गए। जैसे गुरु नानक देव की बात बता रहा हूँ। गुरु नानक देव ने भेदभाव को मिटाने के लिए संगत और पंगत चलाया। संगत और पंगत मतलब संगत यानी साथ, पंगत मतलब बैठ के खाने वाला। इसलिए आप कभी वहां जाओगे ना अमृतसर, तो वहां पर एकदम लंगर के साथ सब एक साथ बैठ के खाते हैं, वहां कोई जात पात नहीं होता। लेकिन भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने किया, छुआछूत मिटाने के लिए किया। जाति के बारे में नानक देव ने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, बाबा साहब वो व्यक्ति है, इन्होंने भेदभाव छुआछूत का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने बात करी जाति की। इस दुनिया में, भारत देश में एक ही महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने डायरेक्ट जाति की बात करी, और जाति का कॉन्टेक्ट उन्होंने इधर को ध्यान नहीं दिया ना, इस पक्ष को उन्होंने इस पक्ष को ध्यान दिया। जाति, धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मणी धर्म, इस पोर्शन को लिया उन्होंने। बस यहीं पर बाबा साहब सबसे अलग है। तो क्या किया उन्होंने, ये चक्र तो चल रहा है, तो उन्होंने बोला इस चक्र को तोड़ा जाए। तो टूटेगा कैसे? अगर आप, बाबा साहब ये भी बोलते हैं कि आप इस चक्र में रह के कितना भी महान काम कर लो, आप ये चक्र में घूमते रहो, कुछ भी कर लो, चक्र, ये ब्रह्मा क्या बोलते हैं उसका, विष्णु का चक्र समझ लो, गणेश का चक्र समझ लो, लेकिन ये सुधीर बोल का भी चार आर्य सत्य, ये जीवन का सत्य है ना। चार आर्य सत्य का मतलब जो जीवन में आप जो घट रहा वही सत्य है। तो बाबा साहब ने इस जाति को ध्यान दिया और बोला इसको तोड़ो। तोड़ो कैसे? यहाँ जो लोग रहते हैं, अगर ये लोग यहाँ से हट जाते, वहां से हट जाते, ये चक्र से बाहर निकल जाते। तो उन्होंने जब चक्र से बाहर निकल जाते हैं तो उन्होंने एक और चक्र बनाया। वो चक्र है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का, ऐसा ये चक्र। और इस चक्र का नाम है बुद्ध का धर्म। इस चक्र का नाम है बुद्ध का। तो उन्होंने बड़े आसानी से बोला यार ये चक्र तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये सदा चलते रहेगा, इसलिए उसको सुधारने से बेटर है भैया आप लोग यहाँ से निकल के इस चक्र में आ जाओ। तो लोग इस चक्र में आ गए। ठीक, जब इस चक्र में आ गए तो इस चक्र की चर्चा क्यों? सोचिए जरा, जब आप इस चक्र से कट गए, इधर आ गए, तो इस चक्र की चर्चा क्यों कर रहे हो? इस चक्र की चर्चा बाबा साहब के जाने के बाद करते रहे। और आज भी बौद्ध बनने के बाद भी उन्होंने क्या किया, यहाँ की एक अनुसूची की जो महान जाति थी वो उठा के इस चक्र में सेट कर दी। ये बाहर है और यहाँ पर सेट कर दी। ये पूछ है, ये बौद्ध धर्म के लिए पूछ है, बंदर बना दिए बौद्ध धर्म के लिए। महान जाति में बौद्ध धर्म में आओ, महान जाति का सर्टिफिकेट लो और आप अपने आप को बौद्ध हो। तो जितने भी महान जाति का सर्टिफिकेट लेने वाले बौद्ध हैं, सब के सब बंदर है। पूछ है ना, जाति है पूछ, बाबा साहब ने पूछ काटी तो बंदर बन गए। इसलिए साथ हिंदू धर्म में बजरंग बली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसको पूछ है और बजरंग बली को दिमाग तो है नहीं। मेरे को, मैं बच्चों से पूछा बजरंग बली का वो गाते ना, क्या गाते हैं? हनुमान चालीसा में क्या यार आप लोग तो नहीं जानते ना,
हे गुण ज्ञान सागर, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है ना। हे कबीर त्रिलोक उजागर, यही है ना। मैंने बच्चे से पूछा यार ये पढ़ो तो इसको, हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों के सागर है। मैं बोला अगर कोई आदमी ज्ञान और गुणों का सागर रहेगा तो जब लक्ष्मण को बाण लगा तो जड़ी बूटी नहीं मिल सकता, पहाड़ चढ़ने लाने की क्या जरूरत है उसको। हाँ सर, अगर इतना ही ज्ञानी है तो जड़ी बूटी नहीं मिल सकता। गुण सागर में तो त्रिलोक के जानने वाले हो, तो ऐसे ही अगर बच्चे लोग आप रोहित इधर आ जाओ। बाबा साहब ने ये सब काम किया। इस छोटे से काम को अगर जान जाओगे आप तो मेरे को लगता है कि आप कास्ट वेरिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप किसी को पूछते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में बहुत सारे संदेह है, संदेह पूरे गए नहीं। तो आप ये छोटी सी बात को जान लीजिए, क्या करना है फिर आप अपने जीवन को ढंग से करिए। क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद माहरी जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म में जातियाँ लेके आ गए, तो बौद्ध धर्म को आप किस रूप में लेना चाहते हो, इसमें भी जाति लाना चाहते हो तो ला लीजिए, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर आर्य बहुत पैदा हो गए, तो उन्होंने एक शब्द दिया उच्च वर्ग बौद्ध। तो क्या बुरा किया उन्होंने, कुछ बुरा किया? आप अपनी छोटी जाति भेदभाव वाली जाति को इधर लेके आ गए और उन्होंने उच्च वर्ग का नाम दे दिया, तो कोई गलत किया क्या? लेकिन फिर भी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। उन लोगों को तकलीफ होती है जिन्होंने खुद बौद्ध धर्म के महार जाति को इंट्रोड्यूस किया। फिर उनके भी तर्क है, अरे भाई लोगों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए फीस लगती है, तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो हम तो इतना ही सवाल करते हैं, अगर बच्चा गरीब है, पढ़ नहीं पाओ, उसको फीस देने के सक्षम नहीं हुआ, तो फिलहाल धर्मांतरण फिलहाल के लिए मत करो, हिंदू ही रह के बाहर रह के पढ़ लो, उसमें बुरा क्या है। लेकिन कम से कम ये घर को तो शुद्ध रखो, ये बुद्ध धर्म को तो शुद्ध रखो। हो गया, बस खत्म हो गया, बोल नहीं रहा।